हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, जो कि था हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। जो बच गए थे टॉपिक्स उस वीडियो में, वो आज हम लोग कवर करेंगे और इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो है ना बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड जो है हमारा लास्ट टॉपिक जो है हमारा बेसिक राइटिंग स्किल, ये तीन जो टॉपिक्स है वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और चैप्टर को जो है फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। देखिए, बैरियर टू कम्युनिकेशन जो है ना, एनीथिंग दैट डिस्टरप्ट द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ ए मैसेज इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। जो कुछ भी डिस्टर्ब कर रहा है सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज में, मैसेज को सेंड करने में और रिसीव करने में, वो बैरियर है कम्युनिकेशन में। टाइप्स ऑफ बैरियर: फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर एंड स्कीमेटिक बैरियर। ये तीन बैरियर हैं कम्युनिकेशन के। तो देखिए, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर, दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच prevent or reduce the sending and receiving of communications. They include physical distance, distracting noise, similar interference। देखिए, किसी से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और वो आपसे दूर है, तो वो भी एक बैरियर बन जाता है आपके कम्युनिकेशन में। मान लीजिए आप बातचीत कर रहे हैं और पीछे से नॉइज़ आ रहा है, तो वो भी एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में। वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है आपके कम्युनिकेशन में। तो वो सारे जो है ना फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर्स हैं। अब इंटरपर्सनल बैरियर, the arise from the judgment, emotion and social values can create psychological barrier in communication, causing misunderstanding and misinterpretation. Our emotion especially influence our communication, sometimes leading us to convey message we do not actually intended। देखिए, कई बार हमारे जजमेंट्स, इमोशन और सोशल वैल्यूज ना हमारे कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं। और इससे क्या होता है ना, कम्युनिकेशन में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। जो हमारे इमोशंस है ना, वो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन में। जो हम नहीं कहना चाहते कई बार, वो भी हमसे गलती से हम बोल देते हैं। तो ये इंटरपर्सनल बैरियर है। स्कीमेटिक Barrier occurs when a symbol or word in a message are interpreted differently by different people, leading to misunderstanding. For example, the same gesture or word may have distinct meaning in different cultures। देखिए, कुछ जो जेस्चर और वर्ड्स होते हैं ना, डिफरेंट कल्चर में अलग अलग उसका मीनिंग होता है, तो वो भी एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं कम्युनिकेशन में। जैसे कि आप एक स्टेट में कुछ अलग है एक वर्ड का और एक जेस्चर का मीनिंग, और दूसरे स्टेट में जो है ना वो उस जेस्चर का या उस वर्ड का जो मीनिंग अलग है, तो वो क्या कर देते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं, वो बैरियर क्रिएट कर देते हैं कम्युनिकेशन में। तो वो सारी चीज़ें हैं। Factor causing barrier to communication are often caused by cultural differences between the sender and receiver। जैसे कि मैंने बताया, कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, कुछ वर्ड और कुछ सिंबल और कुछ जेस्चर्स भी। फैक्टर कॉजिंग बैरियर टू कम्युनिकेशन इंक्लूड पुअर प्लानिंग, मिसट्रस्ट, डिफरेंस इन मीनिंग और एम्बिग्यूटी, डिस्टॉर्शन, इम्प्लाइड मीनिंग, नॉइज, अब्सेंस ऑफ फीडबैक, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें जो है ना फैक्टर्स हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन के, जो कॉज करते हैं। तो देखिए, पुअर प्लानिंग लीड्स टू मिस कम्युनिकेशन इफ द मैसेज इज नॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड बिफोर बीइंग सेंड। देखिए, अगर कोई मैसेज भेजने से पहले आप उसको अच्छे से लिखते नहीं हैं, वो चीज़ें ना जो है ना मिस कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकती हैं। Mistrust between the sender and receiver can cause disbelief and form a communication barrier। देखिए, जब एक सेंडर और रिसीवर के बीच में बिलीफ की कमी हो जाती है ना, तो ये एक बहुत जो है ना बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। ये सीधे डिसबिलीव क्रिएट करता है और दोनों के बीच में ना बातचीत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब डिफरेंसेस इन मीनिंग और एम्बिग्यूटी occurs when message are worded vaguely or interpreted differently from the intended meaning।
देखिए, कम्युनिकेशन में अस्पष्टता तब होता है ना, जब मैसेज को इस तरह से लिखा जाए या बोला जाए कि उसका एक से ज़्यादा मतलब ना लिख ले। जब रिसीवर उस बात को कुछ और समझ लेता है ना, जबकि कहने वाला का इरादा कुछ और था, लेकिन जो रिसीवर है वो उस बात को कुछ और ही समझ लिया, उसके मैसेज का। तो उससे कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपने उसको मैसेज लिखा और उसने कुछ और ही उस मैसेज का मीनिंग मतलब समझ लिया। तो इससे क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इस लड़ाई भी हो जाता है दोनों के बीच में। आपने मैसेज कुछ और ही सोच के लिखा और उसने कुछ और ही समझ लिया। जब एक मीनिंग के 2 डिफरेंट जो है ना मतलब निकले, मीनिंग निकले, तो उससे क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। मैसेज लिखना है वो सोच समझ कर लिखना है, भेजने से पहले उसको, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, लड़ाई भी हो सकता है। तो जो भी मैसेज लिखे वो सोच समझ कर लिखे, ऐसा मैसेज ना लिखे जिसके 2 मतलब निकलते हों, जिसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हों। तो सोच समझ के मैसेज लिखें, इससे अस्पष्टता होती है क्रिएट, इससे कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। तो आगे देखते हैं, डिस्टॉर्शन हैपेंस व्हेन द रिसीवर चेंजेस द मीनिंग टू सूट देमसेल्फ लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग। मैसेज में डिस्टॉर्शन तब क्रिएट होता है जब रिसीवर अपनी सोच को बायस और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैसेज को बदल देता है, जिससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अपना फ़ायदा देखना, जब रिसीवर को लगता है कि मैसेज में थोड़ा-सा चेंजेस करके जो है ना वो अपना काम निकलवा सकता है, तो वो ऐसा कर देता है। लाइक एक एम्प्लॉयी मैनेजर की बात को अपने टीममेट्स को ऐसे बताए कि उसका खुद का काम जो है ना कम हो जाए। तो बात को बदल कर जो है ना अपना काम निकलवा लेना है। तो मैनेजर ने कुछ और ही कहा और एम्प्लॉयर ने अपने टीममेट्स को कुछ और ही बताया, तो ये क्या है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया कम्युनिकेशन में। आगे देखते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग कैन क्रिएट बैरियर इफ मैसेज हैज कल्चरल इंटरप्रिटेशन नॉट शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मैंने आपको बताया ना, कल्चरल डिफरेंसेस जो है ना कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। अब नॉइस, सच ए फिजिकल इंटरफेरेंस, illegible हैंडराइटिंग और पुअर कनेक्शन मेक मैसेज अनक्लियर एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। अगर राइटिंग, आपका हैंड राइटिंग खराब है, पुअर कनेक्शन है, तो वो चीज़ें जो है ना अनक्लियर और हार्ड टू अंडरस्टैंड हो जाती है। जैसे कि आपने कोई लेटर किसी को लिख कर दिया और आप लिख कर दिया और आपकी हैंडराइटिंग जो है ना वो सही नहीं है, तो जो रिसीवर है तो वो अच्छे से आपका जो लेटर है वो पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो उससे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, हार्ड टू अंडरस्टैंड होगा। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं और नेटवर्क जो है ना सही नहीं है, तो जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी वॉइस है, वो रिसीवर तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी, तो उससे क्या होगा, अनक्लियर जो है ना मैसेज जाएगा वहाँ पर, हार्ड टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। Absence of feedback prevent confirmation of message understanding, increase the chances of miscommunication। तो फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है ना इंक्रीज ऑफ चांसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन बन जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में क्रिएट बैरियर स्पेशली इन द absence of technology और when physical condition separate the sender and receiver। देखिए, अब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो है ना कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकती है, और जब फिजिकल कंडीशन अच्छा ना हो, ठीक ना हो कंडीशन, तो वो भी जो है ना सेंडर और रिसीवर को सेपरेट कर सकती है और बैरियर क्रिएट कर सकता है। यूज ऑफ मोबाइल एंड मॉडर्न गैजेट्स रिड्यूस फिजिकल बैरियर बट टेक्निकल फॉल्ट्स कैन स्टिल हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, जो मॉडर्न गैजेट्स वो फिजिकल बैरियर जरूर कम कर रही है, बट टेक्निकल फॉल्ट्स जो है ना वो स्टिल हिंडर कर रही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। जैसे कि भले ही जनरेशन जो है ना इम्प्रूव कर रहा है, 4G से 5G आया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट्स जो है ना वो स्टिल जो है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जो है ना वो खराब कर रही हैं। जैसे कि नेटवर्क का चले जाना, या फिर स्टिल अभी भी जो है ना कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। इवन व्हेन फिजिकल डिस्टेंस इज स्मॉल, क्लोज्ड कम्युनिकेशन चैनल लाइक साइलेंस कैन स्टिल बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर
आप पास भी है ना, आप दोनों क्लोज भी है ना, बीच में फिजिकल डिस्टेंस जो है ना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जो है ना साइलेंस जो है ना स्टिल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेजर्स टू ओवरकम बैरियर। To ensure that barrier to communication do not arise or can be overcome, take some related to the factors causing the barrier. The steps to be taken for overcoming some of these factors are। देखिए, कम्युनिकेशन में कोई भी बैरियर क्रिएट ना हो, हम बैरियर को कम कर सकें, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अब हम लोग देखने वाले हैं। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि हम लोग बैरियर को कम कर सकते हैं। Prepare before communicating. Give enough time. Use simple and clear language. Do not assume understanding. Avoid over-communication. Prevent preconceived notion and expectations. Steer clear of making judgments. Maintain mutual respect. आप कम्युनिकेट करने से पहले एक बार प्रिपेयर कर ले, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर ले, अपने मैसेज को क्लेरिफाई कर ले, जिससे क्या होगा ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होने से बचेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होने से अवॉइड हो जाएगा। गिव इनफ टाइम दीजिए जिससे कि क्या होगा ना, मैसेज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जल्दीबाजी मत कीजिए, अवॉइड हरिंग। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। क्या होगा, सेंडर एंड रिसीवर कैन इजीली अंडरस्टैंड। डू नॉट अज्यूम अंडरस्टैंडिंग। ऑलवेज चेक द फीडबैक एंड इंश्योर द मैसेज इज रिसीव्ड as intended. Avoid over communication and unnecessary sharing as it can increase confusion or overwhelm the receiver. ओवर कम्युनिकेशन को अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी कुछ भी शेयर मत कीजिए। प्रिवेंट प्री कंसीव्ड नोशन एंड एक्सपेक्टेशंस। मैसेज को समझने के दौरान जो है ना, पहले से अपने माइंड में जो हम राय और धारणाएं बना लेते हैं, उसको अलग रखना जरूरी है ताकि आप मैसेज को ढंग से समझ सकें। जब हम अपनी माइंड में कुछ सोच लेते हैं तो बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। अगर बाकी कोई भी कुछ बोल रहा है ना, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। वही सुनते हैं जो हमारे माइंड में जो है ना, माइंड में होता है, जो हमारे माइंड से मेल खाता है, जो हमारी सोच से मेल खाता है, हम बस उन्हीं को सुनते हैं और बाकी सबको जो है ना इग्नोर कर देते हैं। मेकिंग जजमेंट बिफोर हियरिंग द होल मैसेज और अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर इंटेंडेड। देखिए, बिना मैसेज को पूरा पढ़े, बिना मैसेज को पूरा समझे जजमेंट नहीं लेना चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए। इम्प्रूव एटीट्यूड बाय बीइंग ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्टिव टू अदर रादर देन बीइंग डिफेंसिव और स्टबर्न इन कम्युनिकेशन। Avoid information overloaded by sharing only essential and relevant facts make communication more effective. इंफॉर्मेशन को अवॉइड करें ओवरलोड करने से। जो चीज़ें इसेंशियल है वही शेयर करें, रिलेवेंट फैक्ट को शेयर करें टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फंडामेंटल गाइडलाइंस और रूल्स दैट हेल्प इंश्योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, क्लियर एंड मीनिंगफुल between sender and receiver. Effective communication means that the message is understood as intended, and this process is guided by principles like clarity, correctness, completeness, conciseness, concreteness, consideration and courtesy। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, रेफर करता है फंडामेंटल गाइडलाइंस और रूल्स पे, जो कि हेल्प करता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव, क्लियर एंड मीनिंगफुल बनाने में बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। The 7C of effective communication, set of principles designed to ensure clarity, understanding in all type of communication. These are clear, concise, correct, concrete, correct, coherent, complete and courteous। 7C of effective communication क्या क्या है? फीडबैक हो गया, क्लैरिटी हो गया, करेक्टनेस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, कॉन्साइजनेस हो गया, कॉन्क्रीटनेस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, कॉर्टेसी हो गया। क्लैरिटी, मैसेज शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, फोकसिंग ऑन
one idea at a time so the recipient knows exactly what is being communicated। देखिए मैसेज में क्लैरिटी रखना चाहिए जिससे क्या होगा, अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। वन आइडिया पर फोकस करना चाहिए एट ए टाइम, जिससे क्या होगा, रिसिपिएंट समझ सकेगा एग्जैक्टली कि। तो देखिए मैसेज जो है ना सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, फोकसिंग ऑन वन आइडिया, जिससे क्या होगा ना, रिसिपिएंट जो है ना वो जान सकता है कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। कॉन्साइज कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ, अवॉइडिंग अननेसेसरी वर्ड और रिपीटेशन while still containing all essential information। देखिए जो है ना, देखिए कम्युनिकेशन में जो है ना वो अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, वो ब्रीफ होना चाहिए, अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहिए। कंटेनिंग ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशंस, concrete information must be specific, supported by facts and leave no room for misinterpretation। इंफॉर्मेशन जो है ना, जो आप कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करने वाले हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें सारे फैक्ट्स जो है ना वो होने चाहिए, और कोई भी आप ना ऐसी चीज़ ना छोड़े जिससे क्या हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। करेक्ट मैसेज शुड बी एक्यूरेट, फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर एंड सुटेबल फॉर द ऑडियंस बैकग्राउंड एंड नॉलेज। मैसेज जो है एक्यूरेट होना चाहिए और उसमें ग्रामेटिकल जो एरर होना चाहिए ना उसको आप अवॉइड करें, जो ऑडियंस है उसके बैकग्राउंड एंड नॉलेज से मेल खाता होना चाहिए। कोहेरेंट द कम्युनिकेशन शुड बी लॉजिकल, ऑर्डरली एंड वेल ऑर्गेनाइज सो ऑल पॉइंट्स कनेक्ट स्मूथली। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए एंड वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आप बोलते हैं तो वो लॉजिकल होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, जो सारे पॉइंट्स है वो कनेक्ट हो स्मूथली। कंप्लीट मैसेज मस्ट इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द रिसिपिएंट टू फुल्ली अंडरस्टैंड एंड टेक एक्शन इफ नीडेड। courteous politeness and respect should be maintained with consideration for the recipient perspective and feelings। कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी आप कोई स्पीच देने जाएं तो जो भी आप बोलने वाले हैं ना उसको जो ऑडियंस है वो आसानी से समझ सके वैसा आप अपना स्पीच तैयार करें। अननेसेसरी वर्ड और रिपीटेशन को अवॉइड करें। इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए एकदम, सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। जो भी आप बोलने वाले हैं उसको उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, और कोई भी ऐसा चीज़ ना छोड़े ना, कोई भी ऐसा वर्ड या सेंटेंस ना छोड़े ना जिससे मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जो आप बोलने वाले हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स जो है ना वो ना छोड़ें। जो आप बोलने वाले हैं, जो आप स्पीच देने वाले हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जिससे क्या होता है ना, जिससे क्या हो कि सारे जो पॉइंट्स है वो स्मूथली कनेक्ट हों, उसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना हो, और पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट जो है ना वो मेंटेन करें। तो ये क्या सिखाता है, जब भी आप स्पीच देने जाते हैं तो ये जो 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि जो है ना आप स्पीच जो है अच्छे से दे पाएँ। जो आप स्पीच तैयार करने वाले हैं वो अच्छे से आप तैयार कर पाएँ। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आप बढ़िया से जो है ना स्पीच को रेडी कर पाएंगे। आप अननेसेसरी वर्ड को वहाँ पर अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अवॉइड कीजिए। जो भी आप बोलने वाले हैं उसको एकदम क्लियर रखिए, पॉइंट टू पॉइंट रखिए, उसमें फैक्ट्स इंक्लूड कीजिए, ऑर्डरली उसको लिखिए, ताकि जो पॉइंट्स है वो स्मूथली कनेक्ट हो सके। जब आप स्पीच दीजिए तो एकदम पोलाइटली, जब आप स्पीच दीजिए तो पोलाइटनेस होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, कि लगे कि हाँ पोलाइटनेस है, रिस्पेक्टफुली है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना हमारे लाइफ में बहुत काम आते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बस ऐसे ही पढ़ रहे हो, ये आपके लाइफ में जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जब भी आप कहीं पर बड़े कंपनी में प्रेजेंटेशन देने जाओगे और आपको बढ़िया तरीके से कम्युनिकेशन स्किल आता होगा ना, तो आप बढ़िया तरीके से पिच कर पाओगे, प्रेजेंटेशन दे पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर है वो फालतू में है। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ 7C इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अप्लाइंग 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड confusion, मेकिंग कम्युनिकेशन more effective and professional in both पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। जो 7C इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको आप अप्लाई करके जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन को प्रिवेंट कर सकते हैं और जो कम्युनिकेशन है ना वो इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रोफेशनल बना सकते हैं अपने बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो अब देखिए बेसिक राइटिंग स्किल्स, तो ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी ही होगी, क्लास 10th में हो तो आपने पढ़ी ही होगी ग्रामर सेक्शन में, बट यहाँ पर भी पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। Good writing skills are very important for communication. Clear writing help others easily understand your message, like a report, applications, or email. Mistake in grammar, punctuation और spelling can create a bad impression। देखिए देखिए जब आप किसी को लेटर देते हो, एप्लीकेशन देते हो, तो जो है ना उसमें अगर आपका हैंड राइटिंग जो है ना वो बैड है तो वो गलत इंप्रेशन डालता है, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है। अगर आपके ईमेल में जो है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो भी जो है ना बैड इंप्रेशन डालता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो या लेटर लिख रहे हो या ईमेल लिख रहे हो तो ट्राई कीजिए कि वो सही तरीके से लिखे, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, जो हैंड राइटिंग है वो बढ़िया हो अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं पेन पेपर पर। Type of sentences. There are four main type of sentences: simple, complex, compound, and compound complex. Part of sentences: subject and predicate. ये वो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है। पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो आपने पढ़ा ही होगा 10th क्लास या पिछली क्लास में 7th 8 में भी पढ़ा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें क्या क्या होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। तो ये सब चीजें आपने पढ़ा ही होगा। आर्टिकल में ए और एन होता है और द होता है। पैराग्राफ राइटिंग, a paragraph should talk about one main topic. The first sentence usually tells the main idea, the rest of the sentences should support or explain the idea. Transition and रिलेटेड वर्ड्स हेल्प ए पैराग्राफ फ्लो वेल। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था और हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में आपके बहुत हेल्प करता है ये कम्युनिकेशन स्किल। तो अच्छे से इसको पढ़िए और अच्छे से सीखिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। कहीं भी आप बड़े कंपनी में जाते हो, कहीं आप पिच देने जाते हो अपने आइडिया को, तो आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, जिससे कि आपका जो आइडिया है वो अच्छे तरीके से सामने वाले पर्सन को या रिसीवर को अच्छे से समझ में आ सके। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर है वो फालतू में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लाइफ में, जो है ना काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है काफ़ी। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय।